हेलो फ्रेंड्स, क्या गर्भाशय की मोटाई को दूरबीन से कम किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको गर्भाशय की मोटाई के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिर ये क्यों बन जाती है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो गर्भाशय की मोटाई का मतलब हो सकता है कि गर्भाशय की जो 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सीरोसा, 3 लेयर्स होती हैं। अब इसमें कौन सी वाली लेयर की मोटाई बढ़ी है और उसका कारण क्या हो सकता है? जनरली जब हम गर्भाशय की मोटाई की बात करते हैं तो अंदरूनी जो परत होती है यानी एंडोमेट्रियम, उसके बारे में ही बात करते हैं। जब एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया हो जाता है या अंदरूनी आपका महीना नहीं आ रहा है और अंदरूनी दीवार की मोटाई बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये कोई बीमारी है। तो जनरली एक बीमारी होती है, जैसे कि पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, उसमें महीना नहीं आता तो अंदर के लेयर का थिकनेस बढ़ जाता है और जब महीना आने के लिए दवाई दी जाती है तो वो शेड ऑफ होती है और वो दीवार नॉर्मल हो जाती है, यानी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होने के बाद में उसका जो थिकनेस है वो नॉर्मल हो जाता है। बट किसी स्थिति में जब आपको पीसीओडी नहीं है या और कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद में भी अगर अंदर का लेयर का थिकनेस ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है कि वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो, यानी कि कैंसर बनने की संभावनाएं हो या कैंसर हो, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर कोई पॉलिप बन गया हो, यानी कि अंदर एक मास बढ़ गया हो जिसकी वजह से वो दीवार की मोटाई ज़्यादा दिख रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम दूरबीन डालकर देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि अंदर पॉलिप है या नहीं है। यदि अंदर पॉलिप होता है तो हिस्टेरोस्कोपिक पॉलिप रिसेक्शन करके, यानी उस पॉलिप को जड़ से काटकर हटा दिया जाता है। और यदि पॉलिप नहीं है और अंदर का लेयर का केवल थिकनेस ज़्यादा आ रहा है तो उस थिकनेस को, एंडोमेट्रियम को स्क्रैप आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है और उसे बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, जिसके अब हमें ये पता चल पाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। अब दूसरी समस्या हो सकती है कि इसमें दूरबीन डालते ही पता चले कि कैंसर है, तो भी हमें बायोप्सी तो लेके आना ही होता है, ताकि बायोप्सी लेके आएंगे तो कंफर्म हो पाएगा कि कैंसर है, ताकि उसका कैंसर का इलाज संभव हो सके। दूसरे जो अंदर मायोमेट्रियम होते हैं, यानी जो बीच की लेयर होती है, जो मसल की लेयर होती है, उसकी मोटाई भी कई बार बढ़ जाती है, जिसको कि एडिनोमायोसिस कहा जाता है। एडिनोमायोसिस एक प्रकार का एंडोमेट्रियोसिस है, यानी कि जब यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है तो उसे एडिनोमायोसिस कहते हैं। इसकी वजह से यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, महीना भारी आने लगता है, पेड़ों में दर्द बना रहता है, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या इनफर्टिलिटी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि ग्लोबल हाइपरप्लेजिया है, यानी कि पूरा का पूरा यूट्रस का साइज बढ़ गया है, तो इंजेक्शन और दवाइयों से उसे पहले कम करने की कोशिश की जाती है। बट कभी कभी फोकल एडिनोमायोमा टाइप, यानी कि कहीं कहीं मांसपेशियों की मोटाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पेट में दूरबीन डालकर लेप्रोस्कोपी के द्वारा उस गांठ को या उस फोकल लीजन को रिसेक्ट आउट कर दिया जाता है, यानी काट के हटा दिया जाता है और यूट्रस को रिपेयर कर दिया जाता है। और कई बार ग्लोबल हाइपरप्लेजिया होने के बाद हमने दवाइयां दी, इंजेक्शन दिया और उसके बाद में भी मोटाई कम नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आगे से और पीछे से थोड़ी थोड़ी लेयर की मोटाई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा कम की जाती है, जिससे कि आपको बच्चा लग सके, बच्चा ठहर सके और अबॉर्शंस ना हो, ब्लीडिंग कम हो सके और आगे चलकर बच्चेदानी के अंदर एडिनोमायोसिस का विकास, यानी कि इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए। बट ये 100% ट्रीटमेंट नहीं होता है, आगे चलकर बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तीसरा, यदि सीरोजल लेयर की थिकनेस ज़्यादा आ रही है तो ऐसा जनरली होता नहीं है। कई बार गांठ की वजह से, फाइब्रॉइड की वजह से ऐसा दिख सकता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। तो जो हमारे लिए मेन कंसर्न की चीज़ें वो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम ही होती हैं, जिनकी लेयर की थिकनेस बढ़ने के कारण बीमारी हो जाती है। और सबसे सीरियस है अंदर वाली लेयर की थिकनेस बढ़ना, यानी कि एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया होना या उसकी थिकनेस बढ़ जाना, तो उसमें कैंसर होने की संभावनाएं होने के कारण थोड़ा डर रहता है। तो जैसे ही आपको लगे कि अंदर का थिकनेस बढ़ रहा है तो आप अपनी जांच जरूर करवा लीजिए, बायोप्सी करवा लीजिए, और यदि पॉलिप है तो उसे हटवा दीजिए और दूरबीन की जांच कराकर उसका क्लियर डायग्नोसिस बना के आप अपना इलाज करा सकती हैं।